अगर सुंदरता किसी को मार सकती है तो आप जिंदा नहीं बच सकते थे। जिसकी एक नज़र से आदमी पत्थर में बदल जाया करता था। ये कहानी है एक ऐसी दानव की जिसकी ग्रीक मिथोलॉजी में सबसे ज़्यादा चर्चा की जाती है। ये कहानी है मेड्यूसा की। ग्रीक मिथोलॉजी में मेड्यूसा को एक ऐसी राक्षसनी माना गया है जिसका सिर अनेकों जहरीले सांपों से बना था और जिससे हर पुरुष खौफ खाया करता था। चाहे कोई दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान हो, चाहे सबसे ताकतवर योद्धा क्यों ना हो, जिसने भी मेड्यूसा की आंखों को देखने की गलती करी उसने अपने आप को पत्थर में बदलता हुआ पाया। लेकिन इस शक्तिशाली दानव को भी एक व्यक्ति मारने में कामयाब रहा था। ग्रीस की सबसे मशहूर कहानी जिसमें एक दानव का रूप एक असली मरे हुए इंसान से मेल खाता था। इस वीडियो में आप धरती की सबसे चर्चित कहानी के रहस्य को जानेंगे। इतिहास रहस्य में मेड्यूसा का, जिससे ज्यादातर लोग आज भी अनजान हैं। ये एक समय पे एक सुंदर जगह हुआ करती थी, लेकिन आज ये शमशान बन चुका है जहाँ सिर्फ उन मरे हुए लोगों की मूर्तियाँ पड़ी हैं जिनके चेहरे पर हम दहशत देख सकते हैं, जो हमें बताता है कि इन योद्धाओं ने क्या खौफ महसूस किया होगा जब इनकी नज़र मेड्यूसा की डरावनी काली आंखों पे पड़ी होगी। मेड्यूसा की कहानी कोई नई बात नहीं है। इसकी बात आज से 3000 से 4000 साल पहले से चली आ रही है। ग्रीस के आर्कियोलॉजिस्ट को जमीन के नीचे से ऐसे कई रहस्यमय पत्थर, भाले और तस्वीरें मिली हैं जिसपे मेड्यूसा की सिर की तस्वीर छपी हुई है। मेड्यूसा को एक फीमेल मॉन्स्टर माना गया है जिसके बड़े बड़े दांत हैं, बाहर की ओर आती हुई बड़ी बड़ी आंखें हैं और जिसका सिर अनेकों जिंदा जहरीले सांपों से बना है। लेकिन कुछ सभ्यता में इन्हें ऐसा भी दिखाया जाता है जिसकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं, चौड़ी नाक है और जिसकी जीभ हर समय उसके मुंह के बाहर रहती है। कहानियों में ऐसा बताया गया है कि मेड्यूसा से धरती का हर पुरुष खौफ खाया करता था और ये दानव भी सिर्फ पुरुषों को अपना शिकार बनाया करती थी। ऐसा माना जाता है कि मेड्यूसा की जब काली आंखों की नज़र किसी पुरुष पे पड़ती थी तो वे नज़र उस व्यक्ति की आंखों के सामने उसके सबसे खौफनाक डर को ले आया करती थी, जिससे उस पुरुष की धड़कनें रुक जाती थी और पत्थर में बदलने के साथ साथ उसकी मौत भी हो जाया करती थी। ये एक ऐसी शक्ति थी जिसके कारण बड़े बड़े योद्धाओं ने मेड्यूसा के आगे घुटने टेक दिए। सिर्फ मेड्यूसा के बारे में सोचना ही पुरुषों के लिए नर्क को महसूस करना हुआ करता था। लेकिन मेड्यूसा हमेशा से इतनी खतरनाक नहीं दिखा करती थी, बल्कि ऐसा माना जाता है कि मेड्यूसा एक समय में एक बेहद खूबसूरत महिला थी जिसे धरती का हर पुरुष अपना बनाने का सपना देखा करता था। लेकिन मेड्यूसा किसी से भी शादी नहीं कर सकती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मेड्यूसा एथीना की भक्त थी, जिन्हें ग्रीक मिथोलॉजी में बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। मेड्यूसा एथीना की मंदिर में एक प्रीस्ट बनना चाहती थी, लेकिन एक प्रीस्ट बनने के लिए जरूरी था कि वे व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी शादी ना करें। मेड्यूसा ने फैसला लिया कि वे कभी भी शादी नहीं करेगी और वे अपनी पूरी जिंदगी एथीना के मंदिर में उनकी सेवा कर बिताएगी। ये एक कहानी है, लेकिन क्या ये एक सच्चाई हो सकती है? क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन एथीना का मंदिर केवल एक कल्पना नहीं है, बल्कि एथेंस में आज भी एक ऐसा विशाल और पुराना एथीना का मंदिर खड़ा है जिसे ग्रीस के लोग वही मंदिर होने का दावा करते हैं जहां मेड्यूसा एक समय में एथीना की सेवा में लगी थी। कहते हैं कि जैसे मेड्यूसा ने एथीना के मंदिर में एक प्रीस्ट के रूप में काम करना शुरू किया, उसी के बाद से मंदिर में आने वाले पुरुषों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। धरती के अलग अलग देशों के पुरुष मंदिर में सिर्फ मेड्यूसा की एक झलक पाने चाहते थे, बल्कि कुछ लोगों ने तो मेड्यूसा के लंबे लहराते बाल और उसकी सुंदरता को एथीना की सुंदरता से भी ज़्यादा बताया। और यहीं से मेड्यूसा के लिए चीज़ें बिगड़ने लगी, क्योंकि मेड्यूसा की सुंदरता के कारण खुद एथीना को मेड्यूसा से जलन होने लगी। कहानी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक दिन मेड्यूसा समंदर के किनारे टहल रही थी, जब ग्रीक मिथोलॉजी में समंदर का राजा माने जाने वाले
पोसाइडन की नज़र मेड्यूसा के ऊपर पड़ी। पोसाइडन उसकी सुंदरता को देखते रह गए और उन्होंने मेड्यूसा को अपना बनाने का फैसला लिया। पोसाइडन ने मेड्यूसा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन वे इस प्रस्ताव को बिल्कुल मंजूर नहीं कर सकती थी क्योंकि वे पहले ही एक प्रीस्ट बनने का फैसला ले चुकी थी। पोसाइडन यह सब सह ना सका और उसने मेड्यूसा को किसी भी तरह से पाने का ठान लिया। पोसाइडन की गंदी नज़र मेड्यूसा पे पड़ चुकी थी और उसने मेड्यूसा के साथ ज़बरदस्ती की कोशिश की। मेड्यूसा ने बचने के लिए एथीना के मंदिर में शरण ली, इस उम्मीद से कि बुद्धिमत्ता की प्रतिमा उसकी रक्षा करेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके विपरीत। एथीना ने उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करी और पोसाइडन एथीना के मंदिर में अपने गंदे इरादों को अंजाम देने में कामयाब रहा। मेड्यूसा एक खौफनाक घटना का शिकार बन चुकी थी, लेकिन उसके लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस एथीना की सेवा मेड्यूसा ने अपने पूरे दिल से की थी, उसके सामने यह पूरी घटना होती रही, लेकिन एथीना ने बिल्कुल भी मदद करना जरूरी नहीं समझा। और इसका कारण भी साफ था कि एथीना मेड्यूसा की सुंदरता से काफ़ी जला करती थी, लेकिन उसकी जलन यहाँ खत्म नहीं होती। कहते हैं कि इस शर्मनाक घटना के बाद एथीना मेड्यूसा के सामने आई और वे इस बात से नाराज थी कि यह घटना उसके मंदिर में घटी। एथीना की जलन की भावना उसके सिर ऐसे चढ़ी कि इस पूरी घटना का दोषी उसने उल्टा मेड्यूसा को माना और उसे सजा भी देने का फैसला किया। सजा देने के लिए उसने मेड्यूसा को श्राप दे दिया, जिसके कारण वे एक दानव में बदल गई। श्राप के चलते जो लंबे लहराते बाल मेड्यूसा की सुंदरता को दर्शाते थे, वे खतरनाक और जहरीले सांप में बदल गए। उसकी आंखें और उसका सुंदर शरीर एक इंसानी लाश की तरह दिखने लगा। इस घटना के बाद मेड्यूसा पूरी तरह से बदल गई और यही कारण था कि जब भी कोई पुरुष मेड्यूसा को देखने की हिम्मत करता था तो वे उसे पत्थर में बदल देती थी, जो इस बात को दर्शाता है कि कोई भी पुरुष मेड्यूसा की ओर नजर डालने की गलती करने से पहले 100 बार सोचे। मेड्यूसा अब एक शक्तिशाली दानव में बदल चुकी थी और पूरी दुनिया में ऐसे चर्चे होने लगे कि कोई भी व्यक्ति उसे मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। यही कारण था कि अलग अलग योद्धाओं ने अपनी ताकत दिखाने के लिए मेड्यूसा को मारने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौट सका। लेकिन एक ऐसा योद्धा था जो आखिरकार मेड्यूसा को मारने में कामयाब रहा। उसका नाम था पर्सियस और उसने भी मेड्यूसा को अपनी माँ को बचाने के लिए मारा, जिसे एक राजा द्वारा कैद कर लिया गया था और बदले में उसने पर्सियस से मेड्यूसा का सिर मांगा था। एथीना ने पर्सियस को एक ऐसा शील्ड दिया जिसने मेड्यूसा की नज़र से उसकी रक्षा की। अंत में पर्सियस मेड्यूसा के सिर को धड़ से अलग करने में कामयाब रहा और उसका ऐसा मानना था कि मेड्यूसा एक राक्षसनी नहीं थी, बल्कि वे तो एक रक्षक थी, क्योंकि पर्सियस ने उसके सिर की मदद से कई बुरे दानव को मार गिराया था। उसकी नज़र में मेड्यूसा बुरी शक्तियों को दूर रखने की प्रतीक थी। मेड्यूसा ग्रीक मिथोलॉजी में एक ऐसी दानव है जिसे इतिहास में गलत रूप से दिखाया गया। उसने पूरी दिल से एथीना की सेवा करी और भरोसा किया, लेकिन एथीना ने ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद नहीं की और उस रात वे पूरी घटना अपने सामने देखती रहीं। मेड्यूसा तो एक खौफनाक घटना का शिकार थी जिसने एक भोली भाली औरत को दानव में बदल दिया। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।